नमस्कार दोस्तों, मैं सुभानकर मिश्रा। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चुनाव से पहले बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह, जहां पर देंगे करोड़ों रुपयों की सौगात। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मार्च यानी कि शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचेंगे, जहां पे वह इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा बिहार की जनता को संबोधित भी करेंगे। यू टर्न पर भगवंत मान बोले, मैंने बॉर्डर खाली कराया है लेकिन किसानों के साथ हूं। दोस्तों, 2025 के तीसरे संस्करण में शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान आंदोलन और बुलडोजर एक्शन को लेकर खुलकर बात की, जहां पे उन्होंने साफ कहा कि वह किसानों के साथ हैं। और शंभू बॉर्डर और खन्नौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर सीएम मान ने कहा कि धरना देना उनका हक है, अपनी हकों के लिए लड़ना प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसानों के आंदोलन से बॉर्डर बंद हो गया और पंजाब ब्लॉक हो गया और अभी भी 4 मई को केंद्र के साथ मीटिंग है, जहां पे कई मीटिंग पहले भी हो चुकी थी, लेकिन 4 मई की मीटिंग में खुद किसानों को साथ लेकर जाऊंगा। शिकायत तो पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी था, लेकिन केजरीवाल पर हुई एफआईआर तो भड़के सौरभ भारद्वाज। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई एफआईआर पर आम आदमी पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है, जहां पे पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हिंदुस्तान में कानून का मजाक उड़ रहा है और इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। जहां पे उन्होंने दावा किया कि शिकायत पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी हुई थी, लेकिन दबाव में केवल केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की गई है। सीईएनएम नीतीश ने 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को दिए नियुक्ति पत्र और खाली पदों पर तेजी से बहाली करने का दिया निर्देश। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राज्य में सहायक उर्दू अनुवादकों के पद को दोगुना बढ़ाकर 3306 कर दिया गया है और रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र बहाली की जाएगी। जहां पे नीतीश कुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित कार्यक्रम में 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2005 से पहले सहायक उर्दू अनुवादकों के मात्र 449 पद थे, जो जरूरत के हिसाब से काफी कम थे। बिहार के सीएम का अगला चेहरा बीजेपी से होगा। दोस्तों, व्हाइट इंडिया थिंक्स टुडे का तीसरा संस्करण दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है, जहां पे आज बिहार की राजनीति के अहम किरदार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इसमें शामिल हुए। जहां पे चिराग पासवान ने टीवी 9 के मंच से बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव और नीतीश कुमार के नेतृत्व और प्रशांत किशोर की भूमिका पर विस्तार से बातचीत की। जहां पे चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार में एनडीए 243 में से 225 सीटों पर चुनाव जीतकर सरकार बनाने जा रही है। और इसी के साथ चिराग ने नीतीश और प्रशांत किशोर पर भी पूछे गए सवालों का साफगोई से जवाब दिया। राजस्थान में तेजाजी मंदिर में मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के विरोध में प्रदर्शन। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में टोंक रोड पर स्थित तेजाजी मंदिर में मूर्ति को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त किए जाने से नाराज भक्तों और स्थानीय लोगों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक टोंक रोड को जाम कर दिया। जहां पे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और रास्ता खुलवाया। जहां पे पुलिस ने बताया कि प्रताप नगर स्थित तेजाजी मंदिर के चबूतरे पर भगवान की मूर्ति शनिवार को क्षतिग्रस्त मिली, जिसके बाद स्थानीय लोग एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुंबई में बड़ा हादसा, जहां पर 2 गाड़ियों के बीच भयंकर टक्कर में ड्राइवर समेत एक महिला की हुई मौत। दोस्तों, मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जहां पे बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार ने टैक्सी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टैक्सी ड्राइवर और उसमें सवार महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। जहां पे यह घटना मुंबई के दादर इलाके में हुई, जहां पे दादर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने टैक्सी को इतनी जोर से टक्कर मारी कि ड्राइवर और उसमें सवार महिला यात्री की जान चली गई। जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महायुति सरकार फसल ऋण माफ करने के वादे से मुकरी। दोस्तों, महाराष्ट्र की मुख्य विपक्षी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता अंबादास दानवे ने शनिवार को सत्तारूढ़ महायुति के घटक दलों पर चुनाव के दौरान किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा फसल ऋण न माफ कर पाने से गरीब किसानों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। जहां पे दानवे ने वित्त मंत्री अजित पवार के उस बयान पर जवाब देते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए किसानों का ऋण माफ करने में असमर्थ है।
सलमान खान बोले, उम्र मायने नहीं रखती, जवानी की तुलना में अब बेहतर तरीके से काम करता हूं। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का कहना है कि उत्साह व अनुभव दुनिया में सबसे अच्छा मिश्रण है और बात चाहे फिटनेस की हो या फिर काम से संबंधित चीजें पहले की तुलना में अब बहुत बेहतर और आसान हो गई हैं। जहां पे सलमान इस वर्ष 60 के होने वाले हैं और पे सलमान की नई फिल्म सिकंदर रविवार को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है और उनकी माने तो उनमें अपने जवानी के दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा उत्साह है। सौगात में मोदी की किट को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भड़के एकनाथ शिंदे। दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सौगात में मोदी के किट को लेकर बीजेपी पर हो रही विपक्ष की आलोचना पर पलटवार किया है, जहां पे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन लोगों ने ये झूठ फैलाया कि संविधान बदला जाएगा, जहां पे इन्होंने सब कुछ किया और अब वही लोग मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली का दरिंदा संजू गिरफ्तार, जहां पे 53 गंभीर अपराधों का शातिर पुलिस की मुस्तैदी से पकड़ा गया। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर डर और दहशत का दूसरा नाम बन चुका दरिंदा, जहां पे आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया, जहां पे चोरी, लूट और अवैध हथियारों के 53 मामलों में वांछित संजय उर्फ संजू उर्फ दरिंदा को सरोजिनी नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी गिरफ्तारी से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली, जो लंबे समय से इस अपराधी के आतंक में जी रहे थे। भारत के मुसलमान माफ नहीं करेगा, वक्फ बिल पर ओवैसी ने दी नायडू, नीतीश, चिराग और जयंत को चेतावनी। दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और मीडिया के एक सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा, अमित शाह से हमें कुछ सीखना नहीं है, हमारे में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हिम्मत भारत की 133 करोड़ जनता में थी और रहेगी। वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति तोड़े जाने पर जयपुर में बवाल, जहां पे हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों, राजस्थान में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना सामने आई है और वहीं इस घटना पर पूरे शहर में बवाल मचा हुआ है, जहां पे इसको लेकर लोग आक्रोशित हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां पे पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है, जहां पे इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के कार्यकर्ता भी शामिल है और इस पर RLP प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीधे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर निशाना साधा है। इलेक्टर फैसला करेंगे, सेलेक्टर नहीं तो पंजाब में बुलडोजर एक्शन के समर्थन में बोले भगवंत मान। दोस्तों, व्हाइट इंडिया थिंक्स टुडे समिट के दूसरे दिन पंजाब के CM भगवंत मान ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर खुलकर बात की और उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि आखिर क्यों और कैसे बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें कि देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पे CM ने कहा कि बुलडोजर पर सेलेक्टर नहीं, इलेक्टर फैसला करेंगे।